Assalamu alaikum, my dear students of class 9th. Today our topic is Pastoralism in Africa, part 2. From the chapter Pastoralists in the Modern World, from your history textbook. Dear students, and this is the last topic of this chapter. Dear students, in the previous video lecture, we have talked about that Africa, the second largest continent in the world. And जो इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इस मतलब पेस्ट्रोलर कम्युनिटी से, वो कौन कौन है जो अफ्रीका में इस ट्राइब से बिलोंग करते हैं, वो है बेडोवेन्स, बर्बर्स, मसाई, सोमाली, बुरान एंड टर्काना. और हम पढ़ रहे हैं इसी टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं मसाई ट्राइब के बारे में, यानी क्या इफेक्ट्स पड़ गए कॉलोनियल रूल से उस ग्रुप पर, यानी क्या यही जो ग्रुप था जो विक्टिम बन गया कॉलोनियल रूल से. ये तो हमने पढ़ा इससे पहले टॉपिक में. और क्या किया था, जो इनकी जो लैंड थी, मतलब 60% ऑफ लैंड जो मसाई लैंड थी उसको भी टेकन ओवर किया कर दिया गया वाइट सेटलमेंट्स के लिए, यानी जो ये ब्रिटिशर्स थे उनके रहने के लिए. और जो आधी लैंड जो बच गई थी, पास्चर लैंड, यानी पास्चर जो ये तो मतलब कैटल रियरिंग करते हैं ये लोग, तो उसको भी कन्वर्ट इनटू गेम रिजर्व्स लाइक द नेशनल पार्क्स ऑफ मसाई मारा एंड संबूरा, कीनिया एंड तंजानिया में. दिस वाज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द कोलोनाइजर्स, यानी जो कोलोनाइजर्स थे, यानी ये जो लोग सेटल हुए थे इस मतलब मसाई लैंड पे, वो उनके लिए ये सोर्स बन गया. उन्होंने जो ये नेशनल पार्क्स बनाए तो ये बन गया एक तरह से इनका सोर्स ऑफ इनकम. बट टू द pastoralists it was another blow, and they were neither allowed to enter these reserves nor to hunt animals or graze their herds. यानी इनके लिए ये तो एक और बवंडर बढ़ गया, तूफान बढ़ गया. क्या उनको तो ना इजाज़त थी वहाँ जाने की. इन पार्क जो ये पार्कस थे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो थी, जो ये पार्कस थे, नॉट टू हंट एनिमल्स और ग्रेज दियर हर्ड्स, यानी ना वो शिकार कर सकते थे वहाँ पर, और ना अपने जो ये इनके जानवर थे उनको चराने जाने के लिए उनको इजाज़त नहीं थी. These restrictions limited the movement to the Masais, which in turn affected their livelihood. तो क्या हो गया, इस मूवमेंट से जो ये इफेक्ट बन गई, जो ये रिस्ट्रिक्शन थी, इनकी पाबंदी लग गई मसाई वालों के लिए, तो उन पे इफेक्ट बन गई उनकी कमाई पर. टू मेक मैटर्स वाइज द ड्रॉट्स of the years 1933 and 1934 caused immense damage to the Masais. यानी इसके अलावा भी क्या हुआ, मतलब इन पे मतलब मुसीबतों का पहाड़ और गिर पड़ा जब द्रोठस आ गई, यानी जब खुशक साली पड़ गई 1933 एंड 1934 में. caused immense damage to the Masais, यानी और बहुत ज़्यादा बहुत हद तक इनको डैमेज हो गया, यानी खराबी बढ़ गई. as they lost half their livestock, यानी उन्होंने नस्ब खोया, जो उनके जो एसेट्स थे या उनका जो ये लाइव स्टॉक था, यानी ये बनाते थे अपना विरसा, अपने असासा, वो उनको हाथ खोना पड़ा इस ड्रॉट से जो आ गए 2 सालों में, एक तो 1933 में एंड 1934 में. Dear students, the British colonists even interfered into traditional customs of the Masais and tried to control their society. और क्या किया, जो ये ब्रिटिश कॉलोनिस्ट्स थे उन्होंने और उनको और मतलब इंटरफियर करना चाहा ट्रेडिशनल कस्टम्स, जो इनके कस्टम्स थे, उनकी तहजीब थी, उनका तमद्दुन था, उनका मतलब समाज था उस पर. एंड ट्राई टू कंट्रोल देयर सोसाइटी, और क्या करना चाहा, उसकी सोसाइटी को भी ये कंट्रोल करना चाहती थी. ट्रेडिशनली मसाई सोसाइटी एंड
एल्डर्स यानी रिवायत के हिसाब से वहाँ पे सोसाइटी मसाई सोसाइटी में क्या होता था, जो एल्डर्स होते थे who managed these fears to the tribe and the younger men who raided the cattle of other pastoral groups and participated in warfare. और क्या करते थे ये जो एल्डर्स थे इस मसाई मतलब ग्रुप के, ये फियर से मेला लगाते थे इस ट्राइब के लिए, और जो यंगर मैन थे जो छोटे छोटे इस ग्रुप से वाबस्ता थे वो रेडेड करते थे कैटल चोरी करते थे और फिर अदर पेस्ट्रोलर ग्रुप्स एंड पार्टिसिपेट इन वॉरफेयर और उनको जंग में लगाते थे. To gain control over Maasai society, the British appointed various chiefs from other subgroups. यानी क्या करना चाहा अब ब्रिटिश जो ये इसको कंट्रोल करने के लिए मसाई सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अपॉइंटेड वेरियस चीफ्स फ्रॉम अदर सब ग्रुप्स, यानी वही चीफ्स जो बाकी ग्रुप के भी मेंबर्स हैं. सब ग्रुप्स मीनस जो एक ग्रुप के मेंबर होते हैं वो दूसरे ग्रुप के भी मेंबर्स होते हैं, उनको चीफ्स बनाया. एंड इवन प्ले restrictions of warfare and raiding, और restrictions लगाई इस जंग और इस रेडिंग पर. The appointed chiefs became rich by trading in the towns and letting money to the poor pastoralists. जो ये appointed chiefs थे वो तो बन गए अमीर by trading in the towns, टाउनों में मतलब तिजारत करने के लिए कस्बों में, and letting और देते थे ये पैसा पुअर जो pastoralists थे उनको पैसा देते थे at high interest rates. However, the poor pastoralists lost almost everything in times of famines and droughts. ये जैसा कि आप जानते हो जो ये pastoralists थे पुअर पेस्ट उन्होंने तो तकरीबन मतलब बहुत सारा खोया था इस कहत में एंड खुशक साली में, famines and droughts. They had to work in towns, building roads and in construction. अब उनके पास काम नहीं रहा तो वो काम करने के लिए गए टाउन्स में, बिल्डिंग रोड्स एंड इन कंस्ट्रक्शन एज चारकोल बर्नर्स, यानी चारकोल जलाने वाला काम वो करने लगे. जैसा कि आप देखते हो रोड्स जब रोड्स बनते हैं तो चारकोल बर्नर्स होते हैं, वही काम अब ये जो ये मसाई पेस्टोलिस्ट्स थे पुअर पेस्टोलिस्ट्स वो यही काम अब करने लगे. फॉर डूइंग ऑड जॉब्स, यानी ये तो उनका ऑड जॉब्स यानी अलहदा अपने काम के अलावा भी अपनी लाइवलीहुड को बरकरार, अपनी कमाई को बरकरार रखने के लिए. वी सूटेड द कॉलोनाइजर्स वेल, और ये इनके जो ये काम है ये सूट कर गया कॉलोनाइजर्स को, यानी जो सेटलर्स रह रहे थे जो लैंड इनकी थी 60% लैंड पे रह रहे थे वो खुश हो गए, ये उनको मतलब इससे वो बहुत खुश हो गए. दिस ऑल्सो कॉज्ड अ ह्यूज डिस्टिंक्शन बिटवीन द रिच एंड द पुअर पेस्टोलिस्ट्स. इससे क्या हो गई, बहुत बड़ी फर्क पड़ गई, डिस्टिंक्शन पैदा हो गई बिटवीन द रिच एंड द पुअर पेस्टोलिस्ट्स. Is fight to the colonizers attempts to control and upturn the lives of the pastoralists. They adopt to themselves the ever changing circumstances. यानी इसके अलावा उन्होंने क्या किया, जो ये पुअर पेस्टोलिस्ट्स थे अपने आप को तैयार किया अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए, अपने आप को तैयार रखा किसके लिए, एवर चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस के लिए. यानी ये बेचारे तो तैयार रह गए, जो उनको पता था कि चेंज जो मतलब हमारे ऊपर पे चेंज हर हमेशा होती ही रहती है, उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उन्होंने अपने आप को तैयार रखा. Dear students, it is all for this chapter. Thank you very much.